दफ़ा 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, सब कुछ करने बाद फिर अवाम पे ही बोझ डाला जा रहा है। एक नया कानून प्रॉपर्टी टैक्स लोग जो है पहले मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, फिर 370 हट गया, फिर उसके बाद कोरोना के मारे हुए हैं। हमारे लोग हर कुछ नहीं। जिस तरीके से बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है, 370 के हटने के बाद हर इंसान को अपना हक मिल रहा है, डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि एक नए से नया कानून और लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया। बिजली का बिल बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, अच्छा जी, और सभी टैक्स लगा रहे हैं। ये ऊपर टैक्स लगाकर क्या आप समझते हैं कि हमें हिसाब देंगे? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए नए कानून का लागू करना, कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि अवाम के ऊपर उन कानूनों को थोपना तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हम ज़िला राजौरी के मैन टाउन से आपको अपडेट कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए संजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो राजौरी म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर हैं। और आज आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि से नो टू प्रॉपर्टी टैक्स। इनका ये साफ कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स हम क्यों दें, किस बात का दें। ना ही यहाँ पर कोई रोज़गार है, ना ही यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम हुए हैं। जो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है कि 370 के हटने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और उसके बाद एक नए से नया कानून लोगों पे लगाया जा रहा है, महंगाई जो है वो साथ में आसमान पे है। तो इसी के बीच आज राजौरी में ये देखा गया कि संजय शर्मा जी की अगुवाई में यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़ एक सिग्नेचर मुहिम चलाई गई, दस्तखत मुहिम। ये उस प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई गई है, जिसमें लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। आप तमाम विजुअल्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, वेलकम टू कश्मीर क्राउन। शुक्रिया राहुल जी, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है से नो टू प्रॉपर्टी टैक्स, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतना करने के बावजूद दफ़ा 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, सब कुछ करने बाद फिर अवाम पे ही बोझ डाला जा रहा है। एक नया कानून प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया गया। बिल्कुल, इसी के खिलाफ आज हमने जो मूवमेंट शुरू की है, जो से नो टू टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जो ले रहे हैं। तो हमारे शहर के लोग, पहले ही हमें सरकार को पता है कि हमारे J&K के लोग जो हैं पहले मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, फिर 370 हट गया, फिर उसके बाद कोरोना के मारे हुए हैं। हमारे लोग हर कुछ नई समस्या से जूझ रहे हैं आगे ही, तो ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले मुझे सरकार ये बताए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप गाड़ी लेते हो, कहीं पार्किंग करने के लिए जाते हो, कम से कम पहले आपको पार्किंग वहाँ पे होगी तो गाड़ी के आप पार्किंग के पैसे दोगे। जब पार्किंग बनी नहीं है तो आप बोले, सरकार बोले पहले पैसे दो बाद में पार्किंग बनाई। ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का रूल्स है, मुझे बताएं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर के देख लीजिए, आप मिसाल देता हूँ, हमारे शहर के अंदर आप गलियाँ देख लीजिए। आप इस शहर के रहने वाले हो, आप इस शहर के हमारे नालियाँ देखिए, गलियाँ देखिए, सड़कें देखिए, क्या कितनी बदतर हालत है। हमारे यहाँ बिजली के स्ट्रक्चर देख लीजिए। हमारे यहाँ पानी का जो सिस्टम है वो पिछले 50 सालों से गंदा पानी पीने के लोग हमारे शहर के मजबूर हैं। यहाँ पे ऊपर से हमारे प्रॉपर्टी से डोला जा रहा, वो भी लगाया जा रहा। लोगों का ये, जिस तरीके से बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है, 370 के हटने के बाद हर इंसान को अपना हक मिल रहा है, डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि एक नए से नया कानून और लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल परेशान तो हमारे पहले से ही परेशान थे। दूसरा, और हम पे जो टैक्स लगा के लोड डाला जा रहा है, ऊपर से हमारे देखिए आजकल नए दिन ब दिन सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, पानी के बिजली का बिल बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, अच्छा जी, और सभी टैक्स लगा रहे हैं। ये खासकर प्रॉपर्टी टैक्स मुझे पूछना चाहता हूँ कि बताएं, पहले प्रॉपर्टी टैक्स ले, मैं ये नहीं कहता हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, लोगों को बोलेंगे हम, कम से कम पहले जो करप्ट ऑफिशियल हैं, करप्ट लीडर हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टी जो है ऑडिट बिठाया जाए, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, कुड़ू की जाए, वो प्रॉपर्टी जो हमारे गरीब लोगों को दी जाए, ताकि हमारे गरीब लोगों को टैक्स देने के उस काबिल बने। जिस तरीके से रविंद्र रैना जी का एक बयान आया था कल के लोग खुश हैं कहीं ना कहीं, तो मैं एज ए काउंसलर आपसे पूछना चाहूँगा। आप काउंसलर हैं, आप मैन टाउन से हैं, लोग कितने हद तक खुश हैं? कोई खुशी नहीं है। खुशी तभी होती है कि पब्लिक को अगर आप कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप दिन ब दिन नए टैक्स लगा रहे हैं, तो पब्लिक खुश कैसे होगी, मुझे बताएं। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पहले मिलिटेंसी के मारे में हमारा बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया हमारा, तो हम पहले उसके मारे में, तो ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं, तो कहाँ से हमारी पब्लिक खुश होगी?
जिस तरीके से यहाँ पर वादे और दावे किए जाते हैं और आए दिन एक नया कानून एक नए टैक्स से लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो आज जो आपने ये मुहिम शुरू की है से नो टू प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक दस्तखत मुहिम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें हमने देखा है कि काफ़ी लोगों ने दस्तखत किए हैं, नौजवान उसमें ज़्यादा शामिल थे, कहीं ना कहीं नौजवान नाराज़ भी है। बिल्कुल, नौजवान आपने देखा कि यहाँ हज़ारों की तादाद से, चाहे बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सभी ने यहाँ पे हिस्सा लिया और सभी ने सिग्नेचर किए हैं और सभी इसके खिलाफ हैं कि हमारे पे ऐसा टैक्स कैसे देंगे। मुझे बताओ कौन सा हमें इनकम जनरेट हो रही है। हम पहले घर में एक बच्चा होता था, 2 बच्चे होते थे, मकान तो वही है शहर के अंदर, उसी के ऊपर अगर 2 बच्चे आगे 4 बच्चे हो गए हैं, उसी के ऊपर अगर वो बना रहा तो उनके घर से कोई प्रॉपर्टी इनकम तो जनरेट हो रही नहीं है, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे मकान का। मुझे बताएं। दफ़ा 370 के बाद मैं आपके दिल की आवाज़ जानना चाहूँगा, क्या डेवलपमेंट हुई या लोग नाराज़ हैं? दिल की आवाज़। नहीं, बिल्कुल लोग नाराज़ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट हुई कहाँ, मुझे बताए ना। डेवलपमेंट उन लोगों की है जो करप्ट लोग हैं, जो चाहे ऑफिशियल हैं चाहे लीडर हैं, उनकी डेवलपमेंट हुई है, उनके बंगले बने हैं, उनकी कोठियाँ बनी हैं। आम आदमी बेचारा वहीं घिसटा जा रहा है। दूसरे तरफ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे म्यूनसिपैलिटी का आप टैक्स ले रहे हो, पहले कितना टैक्स यहाँ इकट्ठा हो म्यूनसिपैलिटी के हमारे अंदर, कोई हिसाब नहीं दिया। मैंने आरटी तक यहाँ लगाई म्यूनसिपैलिटी के अंदर, मुझे उसका भी आज दिन तक जवाब नहीं दिया इन्होंने। ऊपर टैक्स लगा कर क्या आप समझते हैं कि हमें हिसाब देंगे? अगर पहले टैक्स का हिसाब नहीं दिया, पहले इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्या आप सोच सकते हैं कि आगे टैक्स लेके ये डेवलपमेंट करेंगे? अब आप सरकार को सीधा मैसेज क्या करना चाहिए? मैं सीधा यही मैसेज करना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है इसको वापस लिया जाए, और नए अगर नहीं वापस लेते तो इसके आगे जो हमारा प्रोटेस्ट है एक बड़ा होगा, जिसमें सभी हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होंगे। वो जेल भरो आंदोलन, जो बड़ा हमारा सरकार की जेलें भी कम पड़ जाएंगी, इतना बड़ा जेल भरो हमारा आंदोलन आगे होगा। हमारी सरकार से ये अपील है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बिल्कुल नाजरीन, आप सुन रहे थे संजय शर्मा जी को, जिनका ये साफ कहना है कि जेल भरो आंदोलन तक हम चले जाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम नारेबाजी करेंगे, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे अगर प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लिया गया। इनके दिल की आवाज़ भी यही कह रही थी कि 370 के बाद चाहे कुछ मुनाफाखोर टीवी या सामने आकर ये कहते होंगे कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे आम इंसान परेशान हाल है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज भी इन लोगों का वही रोना है जो 70 साल पहले रोना था। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनामन खाद। ये सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद यह बेहतर खाद नमन पन्न बागन मज गई मैं कम से कम 7 वरी इस्तेमाल करा। मेवस करान पलाल गगरन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार। रूट राट तन खत्म ूंट साइज तन बराबर। बड़न बागन बापत 2 किलोन हुंद पैक सब्जी डोरन पोश चमनन तो पंग वारन लागान शू 5 किलोन हुंद पैक चलान हो। सान कुलियन आव हेसू रंग खुद जबरदस्त 4 का 5 का ूंट जरा यूनिवर्सिटी दिवान गारंटी मेवस्त पंगस असल क्वालिटी। अगर ये खाद भी पन्निस बागस में करू इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद यदि वारिया फायदा। 1968 पे पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक वन नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस आमदनी सप्तान हुरर। सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा माल तो फुल नारान बेमज काम लगन। असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस्त वारन वात इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम मन सब्जी मज सह तूता फायदे कि वन कथ खाद त्रयन तम अक लट कि तम वुचन पाने सारी अमिक फायदे कूत्या। हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद मजीद तफसीलात खतर करो रब्त बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर। सोन ईमेल आईडी info@superhightechagrotonic.com तो सोन कॉन्टैक्ट नंबर 9906961600 9419026233 01933240193। बैनुल अक़वामी सतुक नामवर ज़रई मरकज़ बायो स्टेट इंडिया लिमिटेड मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार करने बायोजाइम मदनियातन हुंद खजान युस जमीन हिज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सत कुलियन बेमारन तो मौसमी हालातन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम फ्रूट सेटिंग ूंट रंगदार रजदार तो वर खत्म करनस मज कार आमद
लबन आमुत युस ज़राई यूनिवर्सिटी शालमार तो हिमाचलन सुफारिश कोरमुत छु। वलियो अस ते करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स ते लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।